नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। मॉडर्न इंडिया में जो बुक्स वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ पत्र पत्रिकाएं मॉडर्न इंडिया में लोगों ने लिखी, लोगों ने संपादित की। कुछ समाचार पत्र लोगों ने संपादित किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, उनके द्वारा केसरी मराठा लिखा गया वो। और बहुत सारी चीजें जैसे महात्मा गांधी द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है पत्र पत्रिकाओं से या बुक से। तो जल्दी से ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट में हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। थ्योरी भी कवर हो जाएगी और एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे उससे रिलेटेड। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये मैंने एक पेपर लगाया था, ये आप देख पा रहे होंगे, केसरी का था। ये उस समय इस केसरी का जो संपादन है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी की फोटो बनी हुई है। और ये अमृत बाजार पत्रिका है। और अमृत बाजार पत्रिका के बारे में आप सब जानते हैं कि जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो ये अमृत बाजार पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होती थी। तो हिंदी में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उन पर बैन लगा दिया गया था। तो इसे रातों रात, इस अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, रातों रात। तो इस वजह से ये अमृत बाजार पत्रिका फेमस हो गई। माफ करिएगा, खांसी है, जान ही नहीं है, इसका क्या ही किया जाए। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमें कंफ्यूजन भी होता है। तो चलिए 20 मिनट में सब पढ़ लेते हैं। प्रमुख पत्र पत्रिका, अब देखिए, ये एक काल है 1800 से 1857 का, जब विद्रोह धीरे धीरे पनप रहा था। भारत की जनता उतनी ज्यादा जागरूक नहीं थी, लेकिन कुछ मध्यम वर्ग तब भी एग्जिस्ट करता था। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो ये मध्यम वर्ग ऐसी स्थिति में था कि वो जो भारतीय रूढ़ियां हैं उनका विरोध कर रहा था। जैसे उनमें राजा राम मोहन राय है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, इनके नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें ये लगता था कि भारतीय इसलिए गुलाम है क्योंकि वो अपनी सोच से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। तो जो बेसिकली ये वाला चरण था 1800 से 1857 का चरण, तो ये किस लिए भी जाना जाता है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके विरोध में कुछ किताबें लिखी गई, कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी गई। जैसे अभी हम देखेंगे राजा राम मोहन राय जी ने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। अब हम बात करते हैं पहले भारत के पहले समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। और बंगाल गजट था, और इसको प्रकाशित किसने किया था? इसको प्रकाशित करने वाले थे जेम्स अगस्ती की। ये बात आप याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था बंगाल गजट। और उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक थे जेम्स अगस्ती। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र या भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में संपादित हुआ? तो इंग्लिश लैंग्वेज में संपादित हुआ। क्लियर? अगला है समाचार दर्पण। ये समाचार दर्पण राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था बंगाली और अंग्रेजी में। और कहा जाता है कि पहला भारतीय भाषा में शुरू होने वाला जो समाचार पत्र था वो यही था। भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र शुरू हुआ वो कौन सा था? समाचार दर्पण ही था। और इसके संपादक कौन थे? संपादक राजा राम मोहन राय नहीं थे, ये राजा राम मोहन राय जी की प्रेरणा से चालू हुआ। क्लियर? तो पहली बात तो ये जानिए कि बंगाल गजट क्या था? भारत का पहला समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जेम्स अगस्ती। क्लियर? दूसरा है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण किसकी प्रेरणा से चालू हुआ था? तो राजा राम मोहन राय जी की प्रेरणा से चालू हुआ था। और समाचार दर्पण किस चीज के लिए फेमस है? कि पहली भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पत्र था। बंगाली भारतीय भाषा के अंतर्गत ही आती है, और इंग्लिश दोनों में प्रकाशित। कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल गजट किस लैंग्वेज में यहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। किसमें? इंग्लिश में प्रकाशित हुआ। चलिए अभी सब पढ़ेंगे जितनी भी बुक्स है। संवाद कौमुदी किसकी थी? बताइए, ये आपसे मेरा सवाल है। संवाद कौमुदी बुक किसकी थी? बताइए, संवाद कौमुदी किसने लिखी? ये आपसे सवाल है। बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित था। बंगाली, हिंदी और फारसी और इंग्लिश में था। राजा राम मोहन राय बेसिकली इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रूतियों पर बहुत ज्यादा प्रहार किए हैं, सती प्रथा का विरोध किया। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा बंद हुई थी। और भी बहुत सारी जो धार्मिक जातिवाद थी, आडंबर था, इसका भी विरोध राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। तो जो इनके समाचार पत्र थे वो बेसिकली इन्हीं कृतियों के बारे में चर्चा किया करते थे। अब आपका सवाल है कि संवाद कौमुदी किसकी है, ये आप मुझे बताएंगे। अभी जवाहरलाल नेहरू है,
सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन सबसे रिलेटेड बुक्स हम पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित जो समाचार पत्र। राष्ट्रवादी विचारधारा क्यों बनती? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सबको ये एहसास होने लग गया कि एक विद्रोह जरूरी है। और आपको पता है कि जो खेमा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, वो दो खेमों में बटा था, एक थे उदारवादी, एक थे उग्रवादी। उग्रवादी चाहते थे कि थोड़ा सा उग्र तरीके से स्वतंत्रता पाई जाए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल जैसे नेता थे। और दूसरे थे उदारवादी। उदारवादी में जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे उदारवादी थे। इन्हें लगता था कि शांति से भी अंग्रेजों के सामने अगर हम चीजें रखेंगे तो वो हमें स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन ऐसा सही नहीं था मेरे अनुसार। अमृत बाजार पत्रिका उस समय की बहुत फेमस पत्रिका मानी जाती है, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी। इस अमृत बाजार पत्रिका की सबसे फेमस बात ये थी, सबसे पहले इसके संपादक ध्यान दीजिए। इसके जो संपादक थे वो थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो आता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी थे। ये 1868 में संपादित हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में क्या आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। और ये प्रेस एक्ट क्या करता था? जो भी भारतीय भाषाएं थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। जो भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे जो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया करते थे, उन पे बैन लगा दिया गया कि कोई भी भारतीय भाषा का समाचार पत्र संपादित नहीं होगा। और अमृत बाजार पत्रिका उस समय हिंदी में प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका को रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया था। इस वजह से ये पत्रिका और ज्यादा फेमस हो गई थी। और इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। कब संपादित हुई? 1868 से इसकी शुरुआत हुई। अगला है हिंदू पैट्रियट। अगला कौन सा है? हिंदू पैट्रियट। ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ करता था और राष्ट्रवाद का समर्थन करता था। अब बाल गंगाधर तिलक जी के दो बहुत फेमस समाचार पत्र थे, एक केसरी और दूसरा मराठा। लेकिन यहाँ ये मत कंफ्यूज होइएगा कि जो मराठा था शायद वो मराठी लैंग्वेज में रहा होगा। बहुत ज्यादा लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जो मराठा था वो शायद मराठी लैंग्वेज में रहा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो मराठा था वो मराठी लैंग्वेज में नहीं था। जो मराठा उनका समाचार पत्र था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और जो केसरी था, केसरी, वो मराठी लैंग्वेज में। तो कभी अगर सवाल आए ना तो ये बात याद रखिएगा। जो बाल गंगाधर तिलक जी के दो समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा। जो कब प्रकाशित हुए? 1881 में। केसरी किस लैंग्वेज में था? केसरी मराठी में था। याद रखिएगा, केसरी मराठी में था, और जो मराठा था वो किस लैंग्वेज में था? वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, चलिए, ये मैंने अमृत बाजार पत्रिका की फोटो लगाई हुई थी। इसी को रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के कारण। ये है मराठा समाचार पत्र के बारे में। और केसरी अभी मैंने बताया, ये है बाल गंगाधर तिलक जी। इनकी फोटो से आप परिचित हैं आप सभी। ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इनके दो कौन से थे समाचार पत्र? केसरी और मराठा। केसरी और दूसरा कौन था? मराठा। मराठा किस लैंग्वेज में था? मराठा किस लैंग्वेज में था? मराठी। मैंने बताया था कि मराठा था, लेकिन वो मराठी लैंग्वेज में नहीं था। वो किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में। और केसरी किस लैंग्वेज में था? केसरी था मराठी लैंग्वेज में। केसरी किस लैंग्वेज में था? केसरी था मराठी लैंग्वेज में। तो वही है कि ये मराठा 1881 में ये भी प्रकाशित हुआ था, और ये किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश में। किस लैंग्वेज में था ये? इंग्लिश लैंग्वेज में। केसरी किस में था? केसरी मराठी लैंग्वेज में था। अगला है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर था केशव चंद्र सेन जी का। इंडियन मिरर किसका था? केशव चंद्र सेन जी का था। भारत मित्र एक प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। इसके पहले, हालांकि जो भारत मित्र है, इसके संपादक पहले कोई और थे, फिर उसके बाद बने थे बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक है, तो भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त और इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन जी की। केसरी और मराठा किसकी थे? बाल गंगाधर तिलक जी। ये बात आप याद रखिएगा। केसरी मराठा कब प्रकाशित हुए? 1881 में। किन किन के थे? बाल गंगाधर तिलक जी के। केसरी किस लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में। और मराठा किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने गांधी जी पे। अब किसकी बात करेंगे हम? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी की बहुत सारी बुक है, बहुत सारे पत्र हैं, बहुत सारे इन्होंने संपादन भी किए। जैसे यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी जी का। नवजीवन महात्मा गांधी जी की। हरिजन महात्मा गांधी जी का। हरिजन बेसिकली इन्होंने महात्मा गांधी जी ने लिखा था अस्पृश्यता के विरोध में।
अस्पृश्यता या छुआछूत के जो विरोध में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र निकाला था। और अगला एक बहुत ज्यादा इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी, वो कौन सी थी? माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की चार कौन सी बुक्स जो फेमस बुक्स है? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। क्लियर? चलिए अभी एमसीक्यू करेंगे तो वैसे ही सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। प्रताप। प्रताप एक बहुत फेमस समाचार पत्र था, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत ज्यादा उस समय का सबसे ज्यादा ये पूछ भी लेता है कि प्रताप के संपादक कौन थे। तो प्रताप के जो संपादक थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। कौन थे प्रताप के संपादक? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। कुछ पत्रिकाएं हैं, अभी एक सवाल किसी उसमें सवाल देखा था मैंने कि सरस्वती और भारती क्या थी। तो कभी कभी आ जाता है साहित्यिक पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, किसी की किताबें थी। तो आप याद रखिएगा कि सुधाकर, भारती और सरस्वती ये साहित्यिक पत्रिकाएं हुआ करती थी, साहित्य से रिलेटेड पत्रिकाएं हुआ करती थी। पता है कभी कभी कोई सवाल घुमाने के चक्कर में, टफ बनाने के चक्कर में एग्जामिनर ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। तो मुझे लगा मुझे ये चीज यहाँ पे आपको बतानी चाहिए कि अगर कभी आ जाए कि सुधाकर है, भारती है, चांद है, सरस्वती, ये क्या थी? तो ये बेसिकली क्या थी? साहित्यिक पत्रिकाएं। गुलामगिरी, आप सबको पता है ज्योतिबा फुले जी के बारे में। छुआछूत, जातिवाद का जो सबसे ज्यादा विरोध किया है वो इन्होंने ही किया है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही है जो ज्योतिबा फुले जी की रही है। ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। बालिका के विद्यालय तक जाने उनकी शिक्षा का बहुत बड़ा श्रेय जाता है ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई जी फुले जी। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। जो गुलामगिरी है वो इनकी बुक। कभी कभी पूछ लेता है कि गुलामगिरी किसकी बुक है? जो गुलामगिरी है वो बुक है ज्योतिबा फुले जी की। किस लैंग्वेज में है? तो मराठी लैंग्वेज में है। कब प्रकाशित हुई? 1873 में ये प्रकाशित हुई थी। इसने वर्ण व्यवस्था, सामाजिक गुलामी का भी विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, इन सब के बारे में विरोध करने के लिए इन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी। प्रकाशित कब हुई थी? 1873 में प्रकाशित हुई थी। तो गुलामगिरी बेसिकली किसकी बुक है? ज्योतिबा फुले जी की, याद रखिए। वंदे मातरम आता है, वंदे मातरम किसकी बुक है? तो जो वंदे मातरम है वो किताब है, वंदे मातरम अरविंद घोष जी ने लिखी। वंदे मातरम किसने लिखी थी? अरविंद घोष जी ने। इनकी कोई एक और भी लाइटिंग लैंप करके कोई एक बुक थी, ये भी अरविंद घोष जी की है। अल हिलाल। अल हिलाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। अल हिलाल किसकी बुक थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की थी। और अल हिलाल के अलावा इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी अबुल कलाम आजाद जी की ही बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद जी की। तो याद रखिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? अबुल कलाम आजाद जी की बुक है। ये है, मैंने उनकी फोटो लगाई है अबुल कलाम आजाद जी की, आप देख सकते हैं। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की है। वंदे मातरम किसकी बुक थी? वंदे मातरम अरविंद घोष जी की थी। अगले है दयानंद सरस्वती जी। अगली कौन सी है? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी की ही फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्हीं का एक फेमस कोट है, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटने को कहा था। ये है दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। इन्हीं का एक फेमस कोट है, वेदों की ओर लौटो। धर्म के समाज सुधारक है। और इन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म की जो भी कुरीतियां थी, हिंदू धर्म की कुरीतियों पर कुठाराघात भी इन्होंने ही किया था। सबसे बड़ी बात तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया था? बिल्कुल किया था मूर्ति पूजा का विरोध, बात याद रखिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश बुक है दयानंद सरस्वती जी। अगली है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसकी? आप सब जानते हैं कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका जीवन हमेशा स्ट्रगल करते हुए ही बीता भारत की स्वतंत्रता के लिए। कभी वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, कभी जर्मनी जाके हिटलर से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं कि जो इंडियन स्ट्रगल है वो किसकी बुक है? इंडियन स्ट्रगल बुक है सुभाष चंद्र बोस। किसकी बुक है इंडियन स्ट्रगल? सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। और इसमें क्या विवरण है? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो सुभाष चंद्र जी का दृष्टिकोण था उसके बारे में विवरण दिया गया। इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? जीवन भर स्ट्रगल किसने किया भारत की स्वतंत्रता के लिए? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की किताब। अगला है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। मैंने पहले ही बताया है कि इनकी एक बहुत फेमस बुक है महात्मा गांधी जी की, वो है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। इनकी और किताबों में नवजीवन है, यंग इंडिया है, हरिजन है।
हरिजन में उन्होंने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध भी किया है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ किसकी है? महात्मा गांधी जी। अभी एमसीक्यू करेंगे, समझ में आएगा। इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। इसमें इन्होंने भारत के विभाजन, इन सब के बाद के कारण और परिणामों के बारे में बात की है कि भारत के विभाजन के क्या कारण रहे हैं, उसके क्या परिणाम है। तो इंडिया डिवाइड हो गया, ये किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी ने, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी की। इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी है? जीवन भर स्ट्रगल किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की आजादी के लिए। और राष्ट्रपति जी जब बने तो राष्ट्रपति जी बैठे तो इन्होंने बोला कि अब मैं लिखूंगा कि इंडिया डिवाइडेड के क्या कारण थे भाई, इंडिया क्यों डिवाइड हुआ, वो लिखेंगे हमारे राष्ट्रपति जी, भारत के जो पहले। हिंदुत्व, ये वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है, बहुत ज्यादा। हिंदुत्व क्या है? लोग हिंदुत्व को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि हिंदुत्व की क्या परिभाषा होती है, हिंदुत्व की क्या टर्म्स होते हैं। लोग कहते हैं कि जो हिंदुत्व हमारे देश में चल रहा है धर्म के आधार पे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और है। इस वजह से ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बुक है वीडी सावरकर जी की, विनायक दामोदर सावरकर जी की, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हिंदू राष्ट्रवाद और विचारधारा प्रस्तुत करने वाली बुक। तो हिंदुत्व किसकी बुक है? वीडी सावरकर जी की, विनायक दामोदर सावरकर जी की। ये है जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या जी की कौन सी बुक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें वो कब लिखी थी उन्होंने? कभी कभी ये सवाल पूछता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखी? ये उन्होंने अहमदनगर जेल में लिखी थी। कहाँ लिखी थी? अहमदनगर जेल में लिखी थी। इसमें भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का विवरण दिया गया। भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में इस बुक में बताया गया है। डिस्कवरी कर रहे हैं भाई भारत की, भारत एक डिस्कवर कर रहे हैं कि भारत कैसा है। तो जवाहरलाल नेहरू जब आए तो उन्होंने क्या लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें क्या वर्णन था? जिसमें भारत की समृद्धि, जो विरासत है, संस्कृति है, उसके बारे में बात की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखी थी उन्होंने? अहमदनगर जेल में लिखी। स्वामी विवेकानंद जी की 3 बुकें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं उनके व्याख्यानों के ऊपर, उनके लेक्चर्स के ऊपर, लेकिन ये बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो है कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। कर्मयोग है वो बेसिकली उन्होंने 1895 में और 96 में जो लेक्चर्स दिए थे उनका हिंदी में संस्करण है। राजयोग बताता है पतंजलि के सूत्रों की व्याख्या, मतलब योग, ध्यान, इन सब के बारे में बताता है राजयोग। और भक्ति योग बताता है प्रेम और भक्ति के मार्ग। याद रखिएगा, राजयोग अधिकतर पूछता है कि राजयोग किससे रिलेट करता है। तो राजयोग योग और ध्यान से रिलेट करता है। पतंजलि के जो भी सूत्र हैं उनकी भी व्याख्या की गई है राजयोग में। तो स्वामी विवेकानंद जी की 3 बुकें कौन सी हो गई? कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। राजयोग किससे संबंधित है? योग और ध्यान से संबंधित है, पतंजलि के योग सूत्र से संबंधित है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक किसने लिखी थी? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक लिखी थी शहीद आजम भगत सिंह जी ने। किसकी बुक थी? शहीद आजम भगत सिंह जी की बुक थी। और इन्होंने ये किताब भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई, और ये किताब बहुत ज्यादा फेमस है। आजकल जो यंग वंस है उनके बीच, यूथ है उनके बीच, ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से इस चीज का वर्णन नहीं किया गया है कि भगवान की मनाही की गई हो, लेकिन बहुत सारी कुछ लॉजिकल बातें लिखी गई है। तो अगर कभी समय मिले तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी। मैं नास्तिक हूँ, क्लियर? किसकी बुक है ये? शहीद आजम भगत सिंह। अगला है अनहैप्पी इंडिया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये लाला लाजपत राय जी का चित्र है। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान अंग्रेजों की लाठी से इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय जी की। इन्हें ही पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो है अनहैप्पी इंडिया। और इनके इसमें लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया बुक किसकी है? लाला लाजपत राय जी की है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है, क्लियर? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? जीवन भर स्ट्रगल किसने किया भारत की आजादी के लिए? सुभाष चंद्र बोस जी। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? सुभाष चंद्र बोस जी की। इंडिया डिवाइड क्यों हुआ? इंडिया डिवाइडेड, ये बुक किसने लिखी थी? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। मैं नास्तिक क्यों किसकी है? शहीद आजम भगत सिंह जी की है। गुलामगिरी किसकी है? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले जी की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय जी। क्लियर?
चलिए अब आते हैं एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। जल्दी बताइए किसकी है। अब आप बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी की दो हमने पढ़ी थी, दो समाचार पत्र पढ़े थे बाल गंगाधर तिलक जी के, एक केसरी और एक मराठा, जो प्रकाशित कब हुए थे? 1881 में, 1881 में प्रकाशित हुए थे। जो मराठा था मराठी लैंग्वेज में नहीं था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। जवाहरलाल नेहरू की थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी थी? इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी जी की नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। मेरी 51 कविताएं बहुत ज्यादा ही फेमस पर्सनालिटी है जिनकी ये फेमस मेरी 51 कविताएं बताइए। बेसिकली ये 51 कविताओं का जो भी पर्सनालिटी है उनकी 51 कविताओं का एक संग्रह। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कविताएं भी इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। वो वाली लाइन आपने सुनी है ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं है भीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो ये इन्हीं की कविता। अब बताइए वो कौन? आपके सामने ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, निदा फाजली, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवान दत्त शर्मा। मेरी 51 कविताएं संग्रह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 51 कविताओं का। मेरी 51 कविताएं किनकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की, और जो अभी मैंने पंक्तियां बोली होगी इनकी। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी। भारत विभाजित यानी कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? बताइए, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? इंडिया डिवाइड, उसके कारण और परिणामों के बारे में ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद। नीचे से देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की दो बुक बताई थी मैंने आपको। पहली एक बुक बताई थी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की थी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की थी। दूसरी इनकी कौन सी थी? अल बिलाल। अल बिलाल क्या थी? इनकी एक बुक थी। तो दो बुक क्या हो गई? एक अल बिलाल और एक इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी की। सुभाष चंद्र बोस जी की इंडियन स्ट्रगल, राजेंद्र प्रसाद जी की इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइड किसकी बुक थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक थी? जवाहरलाल नेहरू की थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी थी? अभी सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि अनहैप्पी इंडिया किसकी थी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। बताइए, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय जी की थी अनहैप्पी इंडिया। इन्हीं पंजाब केसरी नाम से जाना जाता था। और मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह जी की किताब थी और बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा। अगला है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी बुक थी? जल्दी बताइए, गुलामगिरी किसकी बुक थी? आपके सामने ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और भीमराव अम्बेडकर जी। बताइए किसकी बुक थी? गुलामगिरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले जी की बुक थी, जिन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किए। इन्हीं की जो धर्म पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका भी मानी जाती है। छुआछूत, अस्पृश्यता के विरोध में ही ये बुक लिखी गई थी, गुलामगिरी। इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले जी। निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य लिखी थी? क्या मुझे बताने की जरूरत है? केसरी मराठा जिन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए, उन्हीं की एक बुक थी गीता रहस्य। ये इन्होंने जेल में लिखी, गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक जी की थी। इन्हीं के दो समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बुक इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, और राजेंद्र प्रसाद जी की इंडिया डिवाइडेड, सुभाष चंद्र बोस जी की इंडियन स्ट्रगल। क्लियर? याद रखिए। तो गीता रहस्य किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक जी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी? चलिए बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक थी? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम बुक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। इन्हीं की है अल बिलाल। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया डिवाइडेड। शिशिर कुमार घोष किस समाचार पत्र के संपादक थे? वही समाचार पत्र जिसे रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। उसी के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। अब बताइए, केसरी, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका या पाटलिपुत्र? बिल्कुल सही, अमृत बाजार पत्रिका। इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और इसे ही कब 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के कारण इसे क्या कर दिया गया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा था। इसका संपादन शुरू हुआ था अमृत बाजार पत्रिका का 1868 से। याद रखिए।
केसरी समाचार पत्र किसका था, जल्दी बता दीजिए, ज्यादा समय मत लगाइए। केसरी किसका था बताइए, केसरी समाचार किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? केसरी जो समाचार पत्र था किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का था। केसरी और मराठा थी। केसरी किस लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में। और मराठा किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था। लाला लाजपत राय जी की एक बुक मैंने कौन सी बताई थी आपको? लाला लाजपत राय जी की कौन सी बुक थी? अनहैप्पी इंडिया, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, लाला लाजपत राय, इनकी कौन सी एक बुक थी? अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी की नवजीवन, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, हरिजन, ये सारी महात्मा गांधी जी की किताबें थी। केसरी समाचार पत्र के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने किस महत्वपूर्ण नारे का प्रचार किया था? सबसे पहले तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो सबसे प्रसिद्ध नारा है वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। और सवाल ये पूछता है, उत्तर की ये जो फेमस नारा था, ये नहीं पूछता कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला, अब ये पूछता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये किस समाचार पत्र के माध्यम से ये नारा दिया था? तो वो समाचार पत्र था केसरी। केसरी समाचार पत्र था, याद रखिए। केसरी किस लैंग्वेज में था? केसरी मराठी लैंग्वेज में था। 1881 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो किस समाचार पत्र में था? केसरी समाचार पत्र में था। स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रमुख पुस्तक है राजयोग, वो किस विषय पर आधारित थी? मैंने बोला था ना राजयोग इम्पोर्टेंट है। बताइए, वेदांत दर्शन पे, योग ध्यान पे, भारतीय संस्कृति पे या भारतीय इतिहास पे? मैंने आपको बताया था कि जो राजयोग है पतंजलि के योग सूत्र का वर्णन करती है, योग सूत्र के बारे में है, जो योग और ध्यान के बारे में बात करती है। भक्ति जो कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, तो भक्ति योग प्रेम और भक्ति के बारे में बात करती है, और राजयोग योग और ध्यान के बारे में। गुलामगिरी किस भाषा में थी? जो ज्योतिबा फुले थे वो स्पेशली महाराष्ट्र के रीजन से बिलोंग करते थे, पुणे के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो जो गुलामगिरी है, अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ज्योतिबा फुले, तो किस लैंग्वेज में सबसे पहले आई थी? मराठी लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में थी? मराठी लैंग्वेज में। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये बात आप याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले जी ने एक किस संस्था की स्थापना की थी? संस्था पूछा है तो संस्था की स्थापना सत्यशोधक समाज की की थी। ब्रह्म समाज किसका था? राजा राम मोहन राय जी का, आप सबको पता है। ठीक है, अभी मैंने जब सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन वाली क्लास ली थी तो मैंने उसमें ये सारे चीजें बताई थी आपको। आर्य समाज किसका है, प्रार्थना समाज किसका है, ब्रह्म समाज किसका है, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो याद रखिएगा कि जो ज्योतिबा फुले जी जिन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी है वो इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं, सत्यशोधक समाज के। क्लियर? चलिए, यहाँ से बुक वाला सेक्शन खत्म होता है। इतनी बुक्स पढ़ ली ना अगर, तो एक दो क्वेश्चन जो भी आते हैं ना ये वो कवर हो जाएगा, तो उससे आप निश्चिंत रहिए। बस ऐसे ही क्लास में बने रहिए, और आशा करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा, और ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नए वीडियोस आए, तो उससे आपका ही प्रॉफिट है। और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।